आदरणीय दर्शकों और श्रोताओं, सभी को श्रद्धापूर्वक जय गुरु का संभाषण करते हुए आज मैं अपने इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में यह बताऊंगा कि अखंड मंडलेश्वर श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव अर्थात श्री श्री बावणी ने अपनी अखंड संहिता द्वादश खंड में हरिओम कीर्तन के उद्देश्य को लेकर क्या कहा है, उस कीर्तन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। श्री श्री बावणी कहते हैं कि हरिओम कीर्तन करो सर्वजाति ও সর্ববর্ণের भेद के दूर करिबार जन्म, अर्थात सारी जातियों में सभी वर्णों में जो भेद है, विभेद है, उसे दूर करने के उद्देश्य से ही हरिओम कीर्तन किया करो। आगे गुरुजी कहते हैं कि हरिओम कीर्तन करो অধপতিতের প্রাণে আশার আলো জ্বালিয়ে তাকে উপরে उठावार जन्म, अर्थात जो अधपतित है, जो पतित है, नीचे गिरा हुआ है, जो दलित है, उसके हृदय में आशा रूपी आलोक को प्रज्वलित करते हुए उसे ऊपर उठाने के लिए, यानी ऐसा कीर्तन होना चाहिए। हरिओम कीर्तन इस प्रकार होना चाहिए कि जो अधपतित है, जो दलित है, वह ऊपर उठ सके, उसके हृदय में आशा रूपी प्रदीप जो है प्रज्वलित हो सके। कैसा प्रदीप? विकास का प्रदीप। हरिओम कीर्तन तुम्हारा ऐसा होना चाहिए। आगे गुरुजी कहते हैं कि हरिओम कीर्तन करो सर्वजाति और सर्ववर्णेर विभेद के, विच्छेद के दूर करिबार जन्म, यानी समस्त जातियों अर्थात समस्त जातियों और समस्त वर्णों में जो विच्छेद है, उस विच्छेद को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए हरिओम कीर्तन किया करो। आगे वे कह रहे हैं, आगे की जो पंक्ति है उसमें वो कहते हैं हरिओम कीर्तन करो एकदा যাহারা पर्वत श्रृंगेर ऊपरे अवस्थान करितेन किन्तु असाधने अभजने आज ताहारा पर्वतेर निम्ने पौঁছেছেন, निम्न देशस्थ अंधकार गुहाय तारा पतित হয়েছেন। अर्थात हरिओम कीर्तन करो उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए जो एक समय ऐसा था पर्वत के ऊपर निवास करते थे, जो अपनी को ऊंची जाति मानते थे, अपने को सवर्ण कहा करते थे, ब्राह्मण कहा करते थे, लेकिन तपस्याहीनता के कारण, साधनाहीन होने के कारण क्या हुआ? वे आज नीचे गिर गए हैं, पर्वत के नीचे चले आए हैं। और कैसे प्रदेश में आए हैं? जहाँ अंधकार ही अंधकार है ना। एक बड़ा सा मान लीजिए गह्वर है, और वह गह्वर कैसा है? अंधकार आच्छादित गह्वर है। तो वो जो ब्राह्मण हैं अपने अहंकार के कारण और साधनाहीन होने के कारण वह आज उस गह्वर में गिर गया। एक समय वह ऊंचे स्थान पर निवास करता था, तो उसे उस स्थान को दिलाने के लिए, उस ब्राह्मण को वह अधिकार पुनः दिलाने के लिए हरिओम कीर्तन किया करो, है ना, ताकि उसका अहंकार समाप्त हो सके और उसे वह अधिकार पुनः मिल सके।
फिर गुरुजी कहते हैं हरिओम कीर्तनेर महिमाय जेन बीज चंडाले कोलाकुली हाय। अर्थात हरिओम कीर्तन की जो महिमा है उस महिमा के माध्यम से द्विज में और चांडाल में जो है आलिंगनबद्धता हो, मित्रता हो। कोलाकुली कहते हैं आलिंगन को, तो मित्रता हो, आलिंगनबद्धता हो, है ना। कीर्तन जो है ऐसा होना चाहिए, हरिओम कीर्तन का यह उद्देश्य होना चाहिए। आगे कहते हैं हरिओम कीर्तनेर महिमाय इहा लक्ष्य राखिते हইবে जे आमी जे कीर्तन करितेছি, मैं जो हरिओम कीर्तन कर रहा हूँ या हम लोग जो हरिओम कीर्तन कर रहे हैं, ईश्वर अस्ति कह रहे हैं, है ना, उसके माध्यम से द्विज जो है वह चांडाल न हो जाए, द्विजों और चांडालों में मित्रता हो, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो द्विज है, जो ब्राह्मण हैं, वह चांडाल न हो, बल्कि जो चांडाल है वही ब्राह्मण हो जाए। चांडाल जो है वह क्या हो, वही ब्राह्मण हो जाए। द्विज जो है अपना द्विजत्व न खो बैठे। चांडाल को हरिओम कीर्तन के माध्यम से द्विजत्व मिलना चाहिए, है ना। चांडाल को क्या मिलना चाहिए, हरिओम कीर्तन के माध्यम से प्यारे मित्रों द्विजत्व मिलना चाहिए, ब्राह्मणत्व मिलना चाहिए। ब्राह्मण को चांडालत्व हरिओम कीर्तन के माध्यम से नहीं मिलना चाहिए। यानी इस कीर्तन के माध्यम से क्या हो, चांडाल की पदोन्नति हो, ब्राह्मण भी ज्ञानशील हो, भक्तिशील हो, कोई भी निम्नगामी नहीं हो, ये होना चाहिए। यही जो है हरिओम कीर्तन का उद्देश्य होना चाहिए। एक सज्जन ने ये भी पूछा था कि सब लोग कर सकते हैं क्या हरिओम कीर्तन को, शास्त्र क्या कहता है। श्री श्री बाबामुनि बोलिलेन जे डाको ना हाड़ी डोम चामार मूची मैथौर चांडाल के सभी को बुलाओ और यह परीक्षा करो कि हरिओम का उच्चारण वे कर सकते हैं कि नहीं, मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं। यानी सार्वजनीर अधिकारेर कीर्तन। अपने पंचम खंड में अखंड संहिता की एक जगह बात आती है कि कहा गया कौन महामंत्र सार्वजनीन पापोहरण करिबे। इस संसार में ऐसा कौन सा महामंत्र है जो सारे लोगों के समस्त प्रकार के पापों को विदूरित कर देगा। तो कौन सा है, हरिओम कीर्तन, है ना। हरिओम कीर्तन के माध्यम से सारे लोगों के पाप को समाप्त किया जा सकता है। और क्या हो, द्विज जो है वह द्विज ही रहे, चांडाल द्विज हो जाए, हरिओम कीर्तन के माध्यम से चांडाल की पदोन्नति हो, है ना। सभी का अधिकार है इस कीर्तन में। प्रिय विद्वज्जनों, आप सभी ने गुरु जी के विचारों को सुना, उन्होंने हरिओम कीर्तन के उद्देश्य के विषय में क्या कहा है। अतः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरे फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ मित्रों, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ज्ञानकोश बाय किरीट देवनाथ, उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें। मिलते हैं अपने किसी नवीन विषय के साथ अगले वीडियो में।
नमस्कार। हरि ओम। जय गुरु। शुभमस्तु।